आज भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। पहला श्लोक। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। हे अर्जुन, तुमको इस विष विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, स्वर्ग को देने वाला है, ना ही कीर्ति को करने वाला है, ना ही कीर्ति को करने वाला है। चलिए, एक धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरे अध्याय पे आ रहे हैं हम। पहले वाले अध्याय का नाम था विषाद योग। विषाद मतलब होता है दुख। उस दुख किसको था? अर्जुन। युद्ध में खड़े तो सभी थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे, कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, पर इस विषाद से कौन भरा? इस दुख से कौन भरा? अर्जुन। और अर्जुन क्यों भरा था? पूरे इसमें चला था क्योंकि उसमें उनमें क्या देखा था? पूरे उसमें उनका अपने भाई बंधुओं को, अपने लोगों को देख के उसके अंदर मोह जागृत हुआ। ये मोह किस में के लिए होता है? जिनको हम अपना मानते हैं, कोई है नहीं अपना। संसार में क्या लेके आए, क्या लेके जाना है? खाली हाथ जगत में आया, खाली हाथ जाना है। पर फिर भी सारा समय मनुष्य क्या कर रहा है? जब भी बोला चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, बन के बैठा है। इसलिए जब हम संसार में किसी भी चीज को अपना मानते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संबंध हो, ये संबंध, ये सब रिश्ते, ये नाते, क्या ये मेरे अपने हैं? क्या ये मेरे अपने हैं? एक भ्रम में मनुष्य जी रहा है तो मेरे हैं, मान के चलता रहता है सारा। मम्मी सारा समय कहती थी, को कहो को नहीं, प्रीतम जान लियो मन माही। को कहो को नहीं, कोई किसी का नहीं है। ये सब अभी सफर के साथी सब हम बैठे हैं, चल रहे हैं, उतर जाएंगे। पर इसको हम सफर समझते नहीं। इसको यदि हम सफर नहीं समझेंगे तो सफरिंग होती रहेगी, आप पीड़ा पाते रहेंगे। आज अर्जुन क्यों पीड़ा में था? क्योंकि सफर को सफर की तरह नहीं माना। अकबर ने एक जगह पुल बनाया था अपने वहां, और पुल के ऊपर उसने लिख दिया था, इस यह पुल जो है केवल पार करने के लिए। पुल हरदम क्या होता है? पार करने, इधर से उधर जाने। बोला यह पुल केवल पार करने के लिए है, घर बनाने के लिए नहीं, बसने के लिए नहीं, बसने के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी बसता नहीं है, कोई भी रहता नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए जब कोई चला जाता है तो उसके लिए क्या लिख बोलते हैं? चल बसा।
यहाँ पे क्या है, सफर है, सब चल रहे हैं, यहाँ चले वहां बसे, फिर वहां से चले फिर आगे बसे, चल बसा, अब यहाँ बैठे थोड़ी देर, फिर चल देते हैं। तो ये यात्रा है। पर यदि इस यात्रा में सफर के साथियों को हमने अपना माना, यही अज्ञान है, यही अज्ञान पूरा अर्जुन के भीतर है। तो पूरे पहले अध्याय में इसी अर्जुन के इस ज्ञान का, अज्ञानता को दर्शाया गया। उसमें पूरा दिखाया कैसे बाहर भी भीतर भी उसके अंदर क्या हो रहा था, हलचल हो रही थी। अब उस अज्ञानता में को सुनते सुनते, अब कृष्ण तो ज्ञान में थे, वो ज्ञान की इससे ऐसी ऊंची स्थिति थी उनकी। अब ये अज्ञानतापूर्ण उनके शब्दों को सुन के, अज्ञानतापूर्ण उसके इस व्यवहार को देख के, उसके शरीर की क्रियाओं को, शरीर कांप रहा है, धनुष बाण गिर रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो जो बाहर की परिस्थितियों से जो अर्जुन की हालत थी, उस अज्ञानता को कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इस पूरे दूसरे अध्याय में क्या है, ये क्या करेंगे, अर्जुन को फटकार लगाया है। और कौन सी फटकार लगाई है, ज्ञान की। और दुलारा नहीं, प्यार नहीं कर रहे हैं। आप तो कोई रोएगा ना, कोई परेशान होगा, आपको दुलारने लगते हैं, प्यार करते हैं। दादा भी कभी, दादाजी के पास कभी ऐसे कोई आता था तो सब सोचते थे आप, ये एक हमारे भारतवर्ष का चलन है, कभी किसी के साथ कोई परिस्थिति ऐसी होती है, कोई हालत होती है, तो क्या है, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, अरे मत रो मत करो। हम अक्सर ही दादाजी के उसमें बताते हैं कि एक बार एक यहीं पे लखनऊ में किसी के एक पति का शरीर शांत हुआ था, उसके तो ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, बीच की थी। अब उस समय बहुत पुराना समय हो गया, हम बहुत छोटे थे। बड़ी 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 यदि किसी के पति का शरीर शांत होता था, बड़ा उसके साथ बड़ा वैसा व्यवहार होता था, उसको अकेले बिठा दिया जाता था, सफेद कपड़े पहना दिए जाते थे, किसी से बात नहीं करो, घर से निकलो नहीं, इतने दिन घर से निकलना नहीं है। और उसमें तो और ज्यादा दुख होता है। पर यहाँ पे तो दादाजी आए हुए थे बॉम्बे से, तो सबने बोला जाने वाले हैं, इनको ले आओ, अभी 13 दिन भी पूरे भी नहीं हुए थे, 3-4 दिन हुए थे, उनको लाया गया। और जब वो यहाँ अभी पोर्टिको तक कार तक पहुंची थी, और जैसे रिक्शे में बिल्कुल पर्दा लगा के लाया गया, तब कार नहीं होती थी इतनी, रिक्शा में चारों तरफ की कोई इनको देखे नहीं, पर्दे की बीवी बना के उनको लाया गया कि नजर पड़ जाएगी, कहेंगे अभी तो इसके पति का शरीर शांत हुआ और ये यहाँ गई। तो यहाँ पे अंदर आके क्या हुआ, जैसे पोर्टिको खूब दहाड़ मार मार के जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। सब उसको प्यार से, धीरे, शांत करो, शांत हो। दादाजी अंदर बैठे थे, सत्संग का भी शुरुआत हुई थी, सारी संगत भी बैठी थी, प्रैक्टिकल हम लोग को याद आता है दृश्य। और उनको दादाजी के सामने लाके बिठाया गया। अब सोचा कि दादाजी भी बहुत प्यार से बात करेंगे उनसे, पर ऐसी विपरीत, कभी ज्ञानी को कभी ऐसा देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो ऐसे लगा कि रौद्र रूप हो गया था। वो शायद गीता को ज्यादा पढ़ लिया था दादाजी ने, वो कृष्ण का पूरा रूप उनमें आ गया था। और कस के क्या बोला, जोर से, जैसे ही आके बैठी, देखो देखो चोर आया, ये देखो चोर आया, क्या चोर आया, चोर हमारे घर में घुस आया, चोर हमारे घर में घुस आया। निशान चल रहा था ना, सब बोले कौन चोर, कौन चोर आया, क्या ज्यादा, क्या चोर आया, क्या चोरा, क्या खोया, क्या खोया, किसने क्या चुराया, आपका कुछ चोरी हुआ, सबके सब ऐसे हैरान हो गए सत्संग के बीच में, जोर से ज्यादा बोले कि दादा की कोई चीज चोरी हो गई है लग रहा है, क्या चुरा लिया, क्या चुरा लिया। तो एकदम से
जब सबने पूछा दादा कौन किसने चुराया, कौन चोर है, कौन है, चोर आया, चोर आया। बोला ये चोर आई है ना, देखो बैठी है। ओ घूंघट लगा के सफेद साड़ी पहन के बैठी, पति का शरीर शांत हुआ, रो रही है कस के आके। अरे ये बैठी है ना चोर, अभी अभी आई है, देखो चोर अभी चुरा के आई है। एकदम से उसका घूंघट ऊपर हो गया। दादा हमको चोर कह रहे हैं, वो रोना होना खत्म, हमको चोर कह रहे हैं, हमको चोर। बोले हाँ चोर तो हो तुम, चोर तो हो। बोला चोर, हमने कुछ नहीं चुराया दादा, हम कोई चोर नहीं उठा सकते, हम किसी की कोई चीज ले नहीं सकते, हम नहीं चुरा सकते, हमने कुछ नहीं चुराया, हम दूसरे की चीज को हाथ भी नहीं लगाते हैं, कैसे लगाएंगे दादा। वो तो घबरा गई, उसका सब अपना बात तो खत्म दूर हो गई, ये तो उल्टा उसके बाद तोहमत लग रही। बोले तुम महाचोर हो। फिर दादा कैसे तुम चोर हो, कैसे बोल रहे हैं। कहते देखो तुमको भगवान ने अमानत दी थी, दी दिया, तो तुमने उसकी चीज को अपना बना के बैठी, अभी तक बना के बैठी हो, तो चोर नहीं हो। किसी दूसरे की चीज को आप अपना बनाइए, तो चोरी है ना, तो चोर हो। तो भगवान के राज्य में चोर तुम्हारा क्या है, तुम लाई थी, पति को साथ में लाई थी, बच्चों को साथ में लाई थी, नहीं, तो क्यों क्यों बोल रही होती है, रो रही हो। चुप हो गई, रोना खत्म हो गया। ये ज्ञानी का देखिए कहाँ कहाँ से कैसे ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो यहाँ पे जो अध्याय शुरू हो रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं, पहले फिर से वही स्थिति है, संजय वाच, संजय बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। शब्द बड़े इसमें आ रहे हैं, तो इस प्रकार करुणा से व्याप्त। देखिए करुणा शब्द बोलते हैं, जो करुणा होती है और एक दया होती है, हम दया और करुणा दोनों को एक समझते हैं, पर दया अलग है और करुणा अलग है। दया क्या होती है, बाहर से होती है, परिस्थिति जन्य होती है। जैसे कोई बहुत, जिसको कोई चोट लग गई हो, कोई तकलीफ, एक्सीडेंट होता है, तो उसके ऊपर दया आने लगती है। या किसी अपाहिज को देखिए तो दया आने लगती है, या किसी गरीब को देखिए उसका सब लुट गया तो आपको दया आएगी। परिस्थिति जन्य बाहर से जब होता है, उसको देख करके हमारे अंदर दया उपजती है। किसी भिखारी को देखते हैं, अरे देखो उसका सब चला गया, कैसा गरीब है बेचारा, तो दया आती है, उसको हम उठा के पैसा दे देते हैं। कोई जानवर कोई ऐसा देखते हैं, उसके ऊपर दया आती है। एक चिड़िया पंखे से गिरी तो सब के सब उसके पीछे पड़ गए, छोटी सी चिड़िया, उसको बचाओ, उसको देखे, उसको पानी पिला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसके घाव को साफ कर रहे हैं। ये दया, दया, ये दया आती है। देखा परिस्थिति जन छोटी सी चीज में भी आती है, बड़ी चीजों में भी दया होती है। दया बाहर से होती है, पर यहाँ शब्द किया है करुणा। करुणा विपरीत शब्द होता है। करुणा का मतलब क्या होता है, जो हमारे भीतर से आती है, करुणा बाहर की नहीं होती है। वो एक मनुष्य का स्वभाव होता है करुणा देना, ये अर्जुन का स्वभाव है, उसके भीतर से भाव उठ रहे, जबकि उसके भाई उसके विपरीत हैं। दया वाले भाई नहीं है, वो तो युद्ध करने के लिए तैयार है, उनके ऊपर दया क्या करना, उसके ऊपर दया क्या किया, वो तो अपना भाई मान ही नहीं रहे, उसके ऊपर हथियार लेके खड़े हैं, सेना लेके खड़े हैं, 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं, सुई के बराबर जमीन नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर दया तो सवाल ही नहीं है। पर ये इसका भीतर का स्वभाव है, करुणा हमारे भीतर से है, उसको कैसे मैं मारूं। तो उस सब के भीतर की करुणा के कारण क्या होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों, शोक युक्त, तीनों चीज बोलिए, आंसुओं से भरपूर है, व्याकुल भी है। जब आप मोह में होते हैं ना,
तो व्याकुलता होती है बहुत ज्यादा, हमारे अंदर बहुत ज्यादा व्याकुलता होती है, और अंदर में द्वंद्व भी हो रहा है। या उसके अंदर द्वंद्व है कि क्या करें, युद्ध करें कि नहीं करें। आखिर वो क्या होता है, दिखाया लास्ट में, जो हाथ हथियार छोड़ के पीछे जाकर के रथ पे बैठ गया। ये उसकी व्याकुलता है, शोक में है, दुख में है। अह, ये अपने लोगों के प्रति जब हमारा भाव होता है, तो उनके प्रति जब मोह होता है ना, तो हम सही सही जजमेंट नहीं कर पाते। भीतर से क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाते हैं। अपने वालों के लिए अक्सर ही हम देखते हैं लोग गलत निर्णय देते हैं। ये समय गलत था, वो होता है ना, अपने वाले हैं, वैसे तो गलत है, कोई दूसरा आपका आपको नहीं दे तो उसको मारो, वो युद्ध कर रहे हैं मारो। पर जहां इसका अपना भाव आता है, अपना बेटा हो, अपना पति हो, अपने बच्चे हो, अपने भाई हो, उनके प्रति हमारा जब अपने का भाव आता है, उसके प्रति हम क्या हो जाते हैं, हमारा निर्णय गलत हो जाता है, हमारा न्याय गलत। अपनों के प्रति देखा करें, जज भी जब अपने कोई आ जाते हैं ना, अगर उसके सामने किसी अपना कोई केस आ जाए, पार्शलिटी आ जाती है, गलत निर्णय दे देते हैं, उसके पक्ष में दे देंगे, जबकि ये गलत है, होना नहीं चाहिए, पर उसके पक्ष में देने लगते हैं। तो यहाँ पे भी गलत है, पर ये कह रहा मैं युद्ध नहीं करूं। जज को क्या करना चाहिए, सही निर्णय देना चाहिए। जब भी उसके पास हो, कोई अपना कोई हो चाहे पराया हो, जो सही हो वही जजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एक जज था, वो बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार जज था। एक बार क्या हुआ, उसके बेटी से एक्सीडेंट हो जाता है, कार से जा रही थी, एक्सीडेंट होता है, अगले की गाड़ी काफी टूट फूट गई, सब कुछ हुआ, मरा तो कोई नहीं था पर काफी टूट फाट गई थी। तो उसका केस हुआ, पुलिस तो एकदम से पुलिस केस हो जाता है, और जब उसको लाया गया तो उसी के सामने लाया गया केस, उसकी बेटी का केस उसके फादर के सामने आया। अब वो जज बन के बैठा था, तो जैसे उसके सामने आया, बेटी तो बड़ी खुश, चलो बच गए। जब मेरा फादर अपना कोई हो तो होता है कि बच जाएंगे, तो वो समझी कि बस अब तो हमारा केस, हमें कोई कोई कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने भी को बोला है कि सब इसी के फेवर में जाएगा, सब बैठे ही थे, क्या है बेकार की बहस होगी, कोई फायदा नहीं है, तो इसके फेवर में होगा। पर जब पूरा केस सुना उसने, तो गलती इसकी बेटी की थी, गलती पूरी सरासर इसकी बेटी की आ रही थी एक्सीडेंट में। तब भी सबने सुना तो बोला कहीं बेटी के फेवर में करेगा, पर उसने क्या किया, बेटी के फेवर में नहीं किया, क्योंकि सच्चा जज था, सही जज था। उसने क्या किया, बोला इसके इतना जुर्माना पड़ेगा, 5,000 का जुर्माना इसको दो। बेटी को बहुत गुस्सा आया, मेरा फादर होते हुए भी गलत जजमेंट दे रहा है, गलत काम बोल रहा है, हमें बचा सकते थे, बचाया नहीं, ये नहीं किया। भुन भुन करती अपना जुर्माना दे के घर पहुंची, बहुत गुस्सा। जैसे ही फादर रात को घर में आया शाम को, बेटा पापा आपने हमें बचाया नहीं, आप बचा सकते थे, आपके सामने केस आया, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, इतना सारा जुर्माना ठोक दिया, ये कर दिया। फादर ने क्या किया, जेब से 5,000 रुपए निकाले, ले रख, बोले आपको देना था, आपने वहां पे क्यों दिलवाया मेरे से। अरे बेटा वहां पे मैं जज था, वहां मैं जज की कुर्सी पे बैठा था, तो मुझे सही जजमेंट देना था, तुम गलत थी तो तुम्हें जुर्माना देना था, मैंने तुमसे दिलवाया, तो बोला आप क्यों दे रहे हैं। नहीं, ठीक है दे दिए तो खत्म, चिढ़ जाते हैं ना बच्चे। वो इस वक्त तुम मेरी बेटी हो, घर में तुम मेरी बेटी हो, तो बेटी को तो पैसा देना मेरा फर्ज है, तुम्हारा जेब से खर्च हुआ, अभी तुम कमाती भी नहीं हो तो तुम्हारा फर्ज है, मैं दे रहा हूँ। ये होता है न्याय, ये होता है न्याय। पर जो अपनों के सामने अक्सर ही जज भी गलत कर देते हैं। डॉक्टर अपने लोगों का इलाज नहीं कर पाते, ऑपरेशन नहीं कर पाते, उनको दिया भी नहीं जाता है,
हाथ पांव कांपने लगेंगे। तो ये स्थिति क्या हुई है, ये इसकी अपनों के आगे क्या हुआ, वो गलत हो गया। ये परिस्थितियां जो हमारे भीतर अंदर में हलचल करती हैं, और देखिए जब दया करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर अहंकार जरूर आएगा। 4 पैसे किसी को दीजिए और आपके अंदर अहंकार न। दया धर्म का मूल है, नर को मूल धर्म का मूल है। दादाजी इसलिए बड़ा मना करते थे, दान मना करते थे। इसी पढ़ के, गीता पढ़ के शायद सब बोलते थे दान पुण्य क्यों मना कर, दान पुण्य क्यों मना करते हैं, ये तो अच्छा होना चाहिए बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं, पर चलो, होगी ठीक। ने बोला करने को मना किया, पर उदारता को, उदारचित होइए। आप दया करेंगे, आप 4 पैसे भी भिखारी को देते हैं, मैंने दिया, बड़ा इनकार आता है। पूरा हम दादाजी बोलते थे, हरिद्वार में जाती है ना, आते हैं 100 का नोट खुलवा देती हैं, 10-10 रुपए, 5। एक भिखारी बैठ के आती, मैंने इतने लोगों को दान किया, उसका भी अहंकार कि मैं दान करके आई, तीर्थ में गई, मैंने दान किया। यदि आपके भीतर अहंकार आया, अभिमान, दया धर्म का मूल है, नर को मूल अभिमान। भागी बन जाओ, नहीं है करने से अच्छा बंद करो, नहीं करो, वो ज्यादा बेहतर है। उदासीनता है, जैसे हम अपने लिए खर्च करते हैं, हमने अपने लिए खर्च किया, हम कितना खा खिला दिया तो क्या हुआ। अपने वालों को हम कितना देते हैं, वो वाला बच्चे को 5,000 मिनटों में दे दिया, बेटी को, दूसरे को देंगे, दूसरे को देंगे। मैंने देखा, मदद करी थी, आते एक लेके आई पढ़ाने के लिए अपनी ही बहन की, सारा मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, मैं खिला रही हूँ तुम्हें, मैंने रहाया है, कि आखिर वो नहीं रहूंगी दिन भर, वो मौसी अम्मी, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा, नर्क भी मिलेगा ना अगले को। आप, हम अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अजीब स्थिति होती है। आपको करुणा से भरी नहीं भरी है इस वक्त, अर्जुन करुणा से भरा, बोलना करुणा, इसकी करुणा से होता है, ये इसका स्वभाव होता है, ये बिना रह नहीं सकता है। अपना भी नुकसान हो रहा है, राज्य नहीं मिलेगा, मारे जाएगा, दिए, वही दुविधा में आता है, उसने बोला, वो सोचने लगता है, करे, करुणा से भरा हुआ इसके अंदर विचार चल रहा है, अपने अंदर इन अंदर हलचल रह रहा है, द्वंद्व, ये द्वंद्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अक्सर ही मनुष्य द्वंद्व में, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, आत्मक स्थिति बहुत राइट डिसीजन, इसलिए गुरु होती है, सत्य अचान गुरु कराता है, उस तत्व से, उस सत्य महात्मा से गुरु मिलाता है। इसमें अब सांख्य योग पूरा तत्व दर्शन है, उस तत्व में आना, उस परमात्मा में आना। ये सब जगत क्या है, सपने का खेल है, अपने आप को उस बात से में एक, आज कृष्ण क्या है, जब समर्पण किया तो अब उनके गुरु बन के बैठे हैं, और गुरु कभी भी आपको हारने नहीं देगा। आज जब उसने हाथ पांव ढीले हो गए, उसके धनुष बाण छूटा, माने वो हार गया। और गुरु को अपने शिष्य का हारना पसंद नहीं आता है। भगवान के राज्य में तो ऊपर से नीचे होता रहता है, कभी अच्छा बुरा कब होता रहता है। संसार में सब कुछ हो सकता है, संसार में सब कुछ हो सकता है, भगवान के राज्य में सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। याद है एक बार
एक राजा ने संत को बुलाया अपने पास कि हम तुमसे ज्ञान लेंगे। अब जब ज्ञान लेंगे तो पूछो उससे, प्रश्न पूछना था। बोला कि भगवान आखिर करता क्या है, भगवान आखिर करता क्या है, भगवान के क्या क्या काम होते हैं। पोर्टफोलियो दिए जाते हैं ना कि ये काम करना, ऑफिस में बैठाते हैं तो इसको ये काम करना है, इसको चपरासी का करना है, इसको अकाउंट्स का देखना, उसको बिल का देखना, सबके काम होते हैं। भगवान का क्या काम है, भगवान का काम बताइए। राजा के अंदर में प्रश्न था। वो 2 मिनट तो संत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला देखिए आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने वाले को तो देखो नीचे होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाले को नीचे होना चाहिए, और जो उत्तर देता है उसको ऊपर होना चाहिए। बोले क्या करें, बोले अगर आपको पूछना है तो आप नीचे आइए, मैं ऊपर रहूंगा। बेचारा सोचने में पड़ गया राजा कि मैं कैसे नीचे आऊं। और बीरबल ने बोला कि अगर आपको पूछना है तो नीचे आ जाइए, जाता क्या है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए नीचे। वो नीचे उतर आया, बोला मैं ऊपर बैठता हूँ। वो ऊपर सिंहासन में जाके बैठ गया संत। जब ऊपर बैठ गया फिर बोला अब हमारा उत्तर दीजिए। और बोला नीचे तो उतर गए, ऊपर तुम्हारे सर पे तो मुकुट का भार पड़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में जाएगा कहाँ, इतना बोझ तो तुम्हारे सर में पहले ही है, इसको भी उतारो। उसको बड़ी हलचल हो रही, मेरा मुकुट भी उतरवा रहा है। फिर बीरबल ने उनको बोला उतार दे दो। जब उतार के पहन के बैठ गए वो, बोला अब बताइए हमारे प्रश्न का तो उत्तर दीजिए, हमारा सिंहासन भी ले लिया आपने, हमारा मुकुट भी ले लिया, सिंहासन अब तो उत्तर तो दीजिए। कहे उत्तर तो आ ही गया। बोले क्या, बोला तुमने पूछा, आपने पूछा कि भगवान क्या करता है। बोला भगवान तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है, अभी आपको नीचे कर दिया, आपको रंक बना दिया, मेरे को राजा बना दिया, मैं ऊपर हो गया, मैं आप नीचे हो गए। राजा राजा का और भगवान का काम तो पता नहीं, जो भी कुछ कर सकता है अभी 1 सेकंड में अच्छा कर सकता है, अभी 1 सेकंड में बुरा कर सकता है। कौन कहे साहब को यूं करो यूं ना करो। वो बोलते हैं भगवान ये क्या कर रहा है, भगवान ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया। सब कुछ कर सकता है, आपको भले गलत लगे, आपको भले खराब लगे, और सब कुछ संभव है। अब युद्ध तो सही सही नहीं था पर हो रहा है। हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमको लगता है कि गलत है, पर सब कुछ कर सकता है। हम भगवान को नहीं कह सकते आप गलत कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, नहीं कहते हैं। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए परमात्मा में, परमात्मा के किए के कभी भी कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ संभव है। क्या है सेकंड अध्याय, दूसरा दूसरा श्लोक है कि श्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। अब यहां से सांख्य योग शुरू हो रहा है पूरा कायदे से, ये आत्म तत्व का विवरण है पूरा। सबसे पहला शब्द क्या है, श्री भगवान बोले हे अर्जुन इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त। मोह सारा समय हम लोग सुनते हैं, असमय, एक तो जो युद्ध का समय है, युद्ध के समय में मोह कहाँ से आ गया। युद्ध के समय में तो जोश होता है, क्या होती है, मोह कहाँ से तेरे अंदर आया है, तो इसलिए असमय शब्द बोला है। और थोड़ा थोड़ा मोह, मोह के बड़े अच्छे शब्द बताए। मोह के एक बताया कश्यप शब्द है ना जो कश्मलादि में, उसके अर्थ बोले पहला है मोह, दूसरा है मूर्छा, तीसरा है अज्ञान, है मूर्ता, और दूसरा मलिनता। इसमें क्या होता है, आपका मन खिन्न हो जाता है, मनोखिन्नता,
मोह में क्या खिन्नता आती है, मन आपका खिन्नता से भर जाता है, इसलिए मनोखिन्नता। इसलिए बोल रहे हैं ये तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय बड़ा दुलार नहीं करना, जैसे हमने बोला ना, दादा ने बोला ना, दुलार नहीं किया दादा ने। इसके इस मोह को काटने के लिए तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करा। बोले न तो आर्य पुरुष आचरण में लाते इस तरीके का। आर्य पुरुष जो क्षत्रिय आर्य बोला कि ऐसा आचरण जो तुम कर रहे हो ये आर्य पुरुष नहीं करते हैं। ये बोला ना श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित। क्षत्रिय लोग हाथ पैर छोड़ के हट भागते तो ही ना, कायर नहीं बनते। ये कायरतापूर्ण काम क्यों कर रहे हो? क्षत्रियों का काम है लड़ना, युद्ध करना, हथियार उठाना। उस जमाने में क्षत्रिय का धर्म यही था। ब्राह्मण शांत रहते पर क्षत्रिय तो शांत होकर नहीं बैठते। तो बोला ये तुम्हारे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग को देने वाला है। कोई स्वर्ग का नहीं बनेगा, बहुत अच्छा काम नहीं होगा कि आप बड़े श्रेष्ठ बन जाओगे, बहुत अच्छे बन जाओगे कि लड़ाई नहीं करे, हाथ पैर छोड़ दिए, कोई तुमको स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, बोलते ना बड़ा। यदि हम कांप के छोड़ते हैं तो ये भी गलत है, और न कीर्ति को करने वाला है। यदि हार जाता है तो क्या होता है, हमें अपयश मिलता है। आप कैसे है, हम लोग खेलते थे, आज क्रिकेट में यदि इंडिया हार जाएगा तो क्या होगा, कीर्ति होगी उसकी। हम्म, तब बोलेंगे ऐसा क्यों खेला, नाम डुबो दिया। फेल होके बच्चे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तुमने तो नाक डुबो दी, हमारी इज्जत खराब कर दी। हारना सही नहीं होता है किसी भी फील्ड में। अभी जो जो इलेक्शन में हारेंगे उनको क्या बोला जाएगा, हारना सही नहीं बोलते हैं ना। तो कहते हैं उससे क्या होता है, अपयश मिलता है, कोई कीर्ति नहीं मिलती है। तो बोला जो तुम काम कर रहे हो उससे कोई तुम्हें कीर्ति नहीं प्राप्त होगी, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, बड़े बढ़िया हो जाओगे। माने जो तुम्हारा काम है तुम वो करो, श्रेष्ठ जन जो करते हैं वो करो। जो क्षत्रियों का काम है, जो श्रेष्ठ जनों का काम है वो करो, तुम इसके विपरीत करो। ज्ञानी मनुष्य के लिए बता रहे हैं ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी दुखी नहीं होता है, मोह में नहीं आता है, मूर्छित नहीं होता है, अज्ञानता में नहीं आता है। ये श्रेष्ठ जनों के लक्षण हैं। जो अज्ञानता में है वो मोह में होते हैं, वो अज्ञानता में है, मोह में है, उसमें मूर्छित होते हैं। मूर्छा में समझ ही नहीं आता है, बेहोशी हालत में है, वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए इसमें बोलते हैं ना, पूछा था ना कि कैसे संत को कैसे रहना चाहिए, ज्ञानी को कैसे रहना चाहिए। बोलते हैं ना ज्ञानी को कैसे रहना चाहिए, होश पूर्वक। ये मूर्छा में नहीं जीता है। अज्ञानता में आप देखिए सारा समय जो आप कृत्य कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं कि समझदारी से कर रहे हैं, होश पूर्वक करते हैं। हम दुखी हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम लोभ कर रहे हैं, हम अहंकार में हैं, आपको अपना पता चलता है। होश पूर्वक, हमने बोला दादाजी क्रोध भी करते हैं तो होश पूर्वक करते हैं। आप कैसे करते हैं, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, मोह हो गया, उसको नहीं पता चल रहा है मोह हो रहा है, अज्ञानता में कर रहे हैं। ये बोला मूर्छा में कर रहे हो, मुंह मैंने मूर्छा में। और किस कारण हो रहा है ये, जैसे तू पूछ रहे हैं मोह में क्यों हो रहा है। जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, चाहे आपके भाई हैं चाहे आपके गुरुजन हैं, जो बोला था कल, पितामह खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, और वो बोला वो सब गलत है। जो वो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, अत्याचारियों का साथ दे रहे हैं, वो गुरु कैसा, वो पिता कैसा, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं हो। तो उनके प्रति कह रहे हैं, उनके प्रति मोह क्यों हो रहा है, किस लिए कभी आप प्रश्न पूछ क्यों हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा। बोलते हैं, जैसे डेथ होती थी मम्मी बोलती थी, गीता में लिखा है, ये बिना उपाय वाली बात है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्यों रो रहे हो। हम कुछ कर सकते तो हम करें, आप कुछ कर सकते हैं उसको वापस लौटा सकते हैं, नहीं कर सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो हम क्यों दुखी हो, हम क्यों परेशान हो, हम क्यों रोएं, हम क्यों हालत खराब करें। आप अपने से बातचीत किया करिए ना, किस हेतु जो भी आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पहले पूछा करिए।
आपके अधिकतर काम बेकार होते हैं। खुश नहीं है, करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। मैं तो अक्सर ही बोलती हूँ, कर रहे हैं क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो, बच्चे क्यों, अपने आप से क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दुखी होने के लिए, टेंशन में आने के लिए, किसके लिए कर रहे हो? परिणाम क्या मिलता है? तकिए जा रहे हैं, बेहोशी में चल रहे हैं, धन कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, क्यों कितना इतना, खाने जितना है उसके ज्यादा भी कमाए जा करे जा रहे हैं। कुछ करने का कोई औचित्य नहीं है, नथिंग डू नथिंग। आप मैक्सिमम चीजें सुबह से रात तक आप क्या करते हैं? बस किस हेतु पूछा करिए अपने आप से, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, उससे मिल के क्या करेंगे, उससे बात करके क्या होगा, वहां जा करके क्या, व्यर्थ, हा हा हु करके आए व्यर्थ। हम अपनी शांति भंग करते हैं, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पूछा आपने? नुकसान हुआ इसलिए रो रहे हैं, नुकसान तो हो गया, अब क्या कर लोगे, हो गया तो हो गया, कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों रो रहे हैं? चिंता कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या क्यों बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट कर, ये अर्जुन को क्या हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, व्यर्थ बातें करते रहते हैं। क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, मोह जनित सब काम होता है। जैसे कह रहे हैं कि पराजित करने वाले तुम जैसे शूरवीर से तो ऐसी संभावना भी नहीं थी। इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग। ऐसा यह मोह कहाँ से आया? बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार लिया है? आप लोग को ज्ञान मिला है, समझ मिला है, आप सत्संग में बैठे हैं, दुनिया में है तो कुछ नहीं बोला, आप बुद्धिमान होते हुए ऐसा कर रहा हूं, क्यों आ रहा है, मुंह से क्यों मर गए? देखिए, संसार वाले रोए, संसार वाले दुखी हो, संसार वाले परेशान हो, को नहीं, पर आपने तो ज्ञान सुना है। आप क्यों अज्ञानता हो, अज्ञानियों वाले कर्म करते हैं, अज्ञानियों की तरह दुखी हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं? आज दादाजी के टाइम में से हुआ सब, कैसे स्थिति कैसे दिखती? मम्मी जी का हुआ, डैडी का शरीर शांत हुआ, बिल्कुल शांत बैठी थी, भजन गाओ। है, अज्ञानियों वाले क्यों कह रहे हैं? ज्ञान, इतने ज्ञानवान होकर के ठीक मोह का क्यों कर रहे हैं, मोह को क्यों स्वीकारा है, शब्द कितना अच्छा है, हम स्वीकारते हैं। कभी आपने ये सोचा नहीं है? हम खुद रोना चाहते हैं तो हम रोते हैं, हम बोलते आईने के सामने जाइए, अभी आप ठीक हो जाएंगे, करिए आईने के सामने क्रोध, आईने के सामने रोइए, जैसे ही आपको पता चलेगा मैं रो रहा हूं, नहीं नहीं रोएंगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा हम बेकार रो रहे हैं, देखेंगे ना। अभी तो हमको पता ही नहीं चलता हम रो रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कभी ये साइकोलॉजी आपने भीतर से कभी जानी नहीं है। ज्ञानी साहब ने उस दिन बोला था, दर्पण सारा समय साथ रखता है। तो जानिए ना, ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, तभी जीवन सुंदर बनता है, नहीं तो वेस्ट में अपने आकर। इसलिए दया मत करो, दया हरदम कह रहे हैं अकल्याणकारी है, अहंकार पूर्ण कृत्य है, करुणा से जीवन होना चाहिए।